श्री कृष्ण जानते थे कि बर्बरीक की शक्ति धर्म युद्ध के गणित को बिगाड़ सकती है। यहां इस परीक्षा का विस्तृत विवरण दिया गया है। 1. श्री कृष्ण की चिंता, द डिवाइन स्ट्रैटेजी। सर्वज्ञ श्री कृष्ण जानते थे कि बर्बरीक अपनी माता को हारे का साथ देने का वचन देकर आए हैं। कृष्ण ने गणना की कि यदि बर्बरीक पांडवों की ओर से लड़ते हैं तो कौरवों की 11 अक्षौहिणी सेना कुछ ही पलों में समाप्त हो जाएगी। लेकिन जैसे ही कौरव हारने की कगार पर पहुंचेंगे, बर्बरीक अपने वचन के कारण कौरवों की ओर चले जाएंगे। इससे पांडव हारने लगेंगे तो बर्बरीक फिर पाला बदल लेंगे। परिणाम स्वरूप युद्ध कभी समाप्त नहीं होता और अंत में केवल विनाश बचता। इसीलिए कृष्ण ने बर्बरीक को युद्ध से बाहर करने की योजना बनाई। 2. ब्राह्मण वेश और भेंट, द एनकाउंटर। जब बर्बरीक अपने नीले घोड़े पर सवार होकर कुरुक्षेत्र की ओर बढ़ रहे थे, तब मार्ग में श्री कृष्ण ने एक वृद्ध ब्राह्मण का रूप धरा और उनका रास्ता रोका। व्यंग्य। कृष्ण ने बर्बरीक के केवल 3 बाणों को देखकर उपहास किया। उन्होंने कहा, हे वीर, तुम इस महायुद्ध में जा रहे हो जहां भीष्म, द्रोण और कर्ण जैसे महारथी हैं, और तुम्हारे पास केवल 3 बाण। क्या तुम मजाक कर रहे हो? बर्बरीक का उत्तर। बर्बरीक ने अत्यंत विनम्रता लेकिन आत्मविश्वास के साथ कहा, हे ब्राह्मण देव, ये साधारण बाण नहीं है। मेरा एक ही बाण पूरी शत्रु सेना के संहार के लिए पर्याप्त है। यदि मैंने तीनों का प्रयोग किया तो ब्रह्मांड में कुछ शेष नहीं रहेगा। 3. पीपल के वृक्ष की चुनौती, द मिरेकल टेस्ट। कृष्ण ने बर्बरीक की शक्ति को प्रत्यक्ष देखने की चुनौती दी। पास ही एक विशाल पीपल का वृक्ष था जिसमें हजारों पत्ते थे। चुनौती। कृष्ण ने कहा, यदि तुम इतने ही कुशल धनुर्धर हो तो इस वृक्ष के प्रत्येक पत्ते को एक ही बाण से छेद कर दिखाओ। बाण का संधान। बर्बरीक ने ध्यान लगाया और भगवान शिव का स्मरण कर अपना पहला बाण छोड़ा। चमत्कार। वो बाण बिजली की गति से चला और वृक्ष के एक एक पत्ते को चिन्हित करने लगा। देखते ही देखते वृक्ष के हजारों पत्तों में छेद हो गए। 4. कृष्ण की चतुराई और अंतिम पत्ता। जब बाण पत्तों को छेद रहा था, तब कृष्ण ने परीक्षा लेने के लिए चुपके से वृक्ष से घिरा हुआ एक पत्ता अपने पैर के नीचे दबा लिया। उन्हें लगा कि बर्बरीक का बाण उनके पैर के नीचे छिपे पत्ते को नहीं ढूंढ पाएगा। अद्भुत दृश्य। सारे पत्तों को भेदने के बाद वो बाण वापस नहीं लौटा, बल्कि श्री कृष्ण के पैर के चारों ओर मंडराने लगा। बर्बरीक की चेतावनी। बर्बरीक समझ गए कि बाण अपना लक्ष्य पूरा करने के लिए रुक रहा है। उन्होंने मुस्कुराते हुए ब्राह्मण से कहा, हे ब्राह्मण देव, अपना पैर हटा लीजिए। आपके पैर के नीचे वृक्ष का एक पत्ता दबा है। मेरा बाण उस पत्ते को भेदने के लिए व्याकुल है। यदि आपने पैर नहीं हटाया तो ये आपके पैर को भी छेद देगा। 5. कृष्ण का निर्णय। ये देखकर श्री कृष्ण दंग रह गए। उन्हें विश्वास हो गया कि बर्बरीक की दृष्टि से कुछ भी छिप नहीं सकता और उनका बाण अभेद्य है। यदि ये योद्धा युद्ध में उतरा तो वो अपनी प्रतिज्ञा के वश में होकर धर्म की स्थापना में बाधा बन सकता है। तभी कृष्ण ने ब्राह्मण के रूप में अपनी अगली चाल चली और बर्बरीक से दान की मांग की, जो अंततः उनके शीश दान तक ले गई।